हेलो नमस्कार साथियों। देखिए जो हमारी 2024 की मेंस आम्फा राइटिंग सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हमारा 6वां दिन है। हम लोग 110 दिन का टारगेट रखें और 110 दिन में हमारा ये प्लान रहेगा कि पूरे यूपीएससी जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है और यूपीपीएससी और उसके बाद अदर जो मेन फैक्ट क्वेश्चन है और करेंट बेस्ड क्वेश्चन उनका आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो जो हमारा टास्क है वो अप्रैल तक आपको पूरा 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराना है। तो उसी क्रम में आज हमारा देखो आर्ट एंड कल्चर के हम लोग कर लिया है, ठीक है। पूरा 2018 से 2023 तक आर्ट एंड कल्चर के समाप्त हो चुके हैं क्वेश्चन। अब हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का है तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया कि देखो ये हमारा पेड बैच है और पेड बैच का फीस मात्र 499 रुपये रखी गई है। और अगर आप हमारे कोर्स को लेना चाहते हो तो 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से आपका तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट करना है। यानी कि हमने देखा आज़ादी के बाद जो रियासतें थी ये आपको लिखना है। इसमें थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है। देखो अगर 125 शब्दों में लिखना है तो इंट्रो आपका छोटा होना चाहिए। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने सभी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत में एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब प्रमुख भूमिका क्या क्या करते हैं, जैसे कूटनीतिक का प्रयोग किया, हैदराबाद को मिलाया सैनिक कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो चला करके, जम्मू कश्मीर को मिलाया आपने देखा महाराजा हरि सिंह के विलय पर, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा। और थोड़ा सा मैप बना देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है। देखिए अगर आप बीपीएससी का दे रहे हैं, बिहार पीसीएस का दे रहे हैं, उसमें आपको इंट्रो वगैरह नहीं लिखना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट 20-20 खेलना होता है, पॉइंट टू पॉइंट में बात करनी होती है, ठीक है। हमारे ग्रुप से कई सारे लोग लिखे हैं, हर एक चीज़ का क्राइटेरिया अलग अलग है। यूपी पीसीएस में मेंस का कापी जांचने का क्राइटेरिया अलग है, बीपीएससी में अलग है, इस तरह है। तो यहाँ पर जूनागढ़ को जनमत संघ, हालांकि पटेल के सामने क्या चुनौती थी, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के सामने कुछ चुना, जैसे भारतीय रियासतों को भारतीय भूभाग में शामिल करने की चुनौती, भाषाई अस्थिरता हो गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों की प्रमुखता आदि थी। इस प्रकार कह सकते हैं। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आप ये समझिए बहुत कुछ कठिन नहीं है, केवल आप प्रैक्टिस करिए। शुरुआत से ही चला रहे हैं बैच को और बहुत अच्छा बैच है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के माध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के माध्यम से दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व, मध्यम दृष्टिकोण, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना। तो इसको आपको लिखना है। तो बहुत आसान है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे वर्ड लिखे जा सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया जो तो सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर आधारित था। थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया। उसी क्वेश्चन को घुमा करके ही आपको लिखना है, जैसे महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में मध्यम मार्गी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया जो सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर आधारित था। अब नीचे से हम जो बॉडी पार्ट बनाएंगे, महात्मा गांधी न केवल राजनीतिक नेता थे बल्कि एक सामाजिक सुधारक तथा आध्यात्मिक नेता भी थे। गांधी जी ने सभी के उत्थान के बारे में, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की बात कही। आदि के अलावा आपने देखा होगा धार्मिक सद्भाव, जैसे धर्मों के प्रति सभी की बात कही। उसके बाद राजनीतिकरण हो गया, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र की भावना को प्रेरित करना, पर्यावरण, शिक्षा आदि, स्वच्छता आदि जैसे माध्यम को क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि महात्मा गांधी अपने अहिंसात्मक दृष्टिकोण से मध्यम मार्ग को अपनाया। बस हो गया क्वेश्चन। वहाँ पर हमारे लिए टाइम ही नहीं है सोचने का, बस क्वेश्चन पढ़ो, लिखने लगो। जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है इसको देखिए आप लोग। तो यहाँ पर लिखना है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को समय को लेकर के क्या हुआ, सुधार हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में कानूनी संरक्षण जैसे शिक्षा क्षेत्र, रोजगार, हथकरघा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों में आपने देखा बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इतना लिख लिया। हालांकि कुछ चुनौतियाँ हैं। कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, जैसे लिंग आधारित भेदभाव हो गए, आर्थिक नुकसान, असमानता हो गई, सामाजिक रूढ़िवादिता, हिंसा, ये सब की फैक्ट याद होने चाहिए, आप लिखते लिखते याद हो जाएंगे आदि। हालांकि भारत ने महिलाओं के लिए भी कुछ प्रयास किए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व होगा, जननी सुरक्षा, अन्नपूर्णा योजना,
महिला समृद्धि योजना आदि। आदि के अलावा वन स्टॉप सेंटर पर मत देने का अधिकार, 73वां तथा 106वां संविधान में प्रावधान, लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप आदि प्रयास किए। बस थोड़ा सा इसमें इंट्रो लिख करके उसके बाद बॉडी और उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख कर क्वेश्चन को इंड कर देना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप पढ़िए चाहे इतना, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा तो पड़ेगा, रट करके किसी आंसर को आप आंसर नहीं कर सकते हो। जीएस पेपर फर्स्ट का ही ये क्वेश्चन है, शहरी समस्याओं के समाधान पर विवेचना कीजिए। तो देखो इसमें शहरी समस्याएं, ये तो शहरीकरण क्या होता है? शहरीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्रायः विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक निश्चित भूभाग का पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ऐसे लिख दिया, अवधारणा जिसमें क्या होता है, निश्चित भूभाग पर निवास करने लगते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में लगभग आधी आबादी शहरों में कहाँ रहने लगेगी। ठीक है, शहरीकरण से अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जैसे में क्या है आपका, बाढ़, आवास की समस्या, प्रदूषण की समस्या, सामाजिक स्थिरता, स्वास्थ्य समस्याएं हो गई, पार्किंग की समस्या आदि के अलावा और कई सारी समस्याएं होने लगती हैं, जैसे सीवेज समस्या हो गई। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है। बहुत सारे शहरीकरण तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, बस प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, हालांकि सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत योजना हो गया, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो गया, शहरी निवास जैसे मिशन कदम उठाएं। शहरी प्रदूषण निपटने के लिए परिवहन में पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। बस उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल संरचनात्मक तत्व बताइए। देखो भारत में जो स्मार्ट सिटी की संकल्पना ये किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। देश के पहले जो टारगेट किया था 100 जो शहर है इनको स्मार्ट नगर में बनाना था। क्योंकि स्मार्ट नगर में बनाने के लिए अब देखो होता क्या क्या है, उसी क्वेश्चन के अनुसार ही आपको पकड़ कर चलना है। स्मार्ट शहर के लिए संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में विकास की आवश्यकता होती है। जैसे स्मार्ट सिटी की संरचना, आप इसमें हेडिंग डाल देना और आगे लिखना है पर्याप्त स्वच्छ जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता हो गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, कुशल शहरीकरण, गतिशीलता तथा परिवहन हो गया, इंटरनेट हो गया, स्वस्थ सतत पर्यावरण हो गया, सुरक्षा नागरिकों के लिए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। ये सभी शिक्षा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, निवेश तथा आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कह सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए जो हमारा बैच है, हमारे पेड ग्रुप में ये डेली क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आपको आंसर लिखना होता है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।